अस्सलाम वालेकुम। आई एम नईम अब्बास, लेक्चरर इन ज़ूलॉजी। तो आज मैं आपको पीपीएससी टेस्ट अटैम्प्ट करने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो आपने याद रखनी हैं, मगर उनसे ज़्यादा परेशान नहीं होना, परेशानी को साइड पे रख लेना है। 100 एमसीक्यूज़ आपने करने हैं जिनके लिए टाइम जस्ट 90 मिनट्स हैं, जिसमें आपने 100 बबल्स भी फिल करने हैं जो कि तकरीबन आपके 8 मिनट लेंगे। उसके बाद आपने काउंटिंग के लिए एक्सक्लूड करना है इन कौन से हो चुके हैं, कौन से रहते हैं। उस पर तकरीबन 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा जल्दी बबल फिल करने के लिए आप मार्कर का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इवन बोर्ड मार्कर जो कि जिसका आगे से ब्रश इवन बड़ा हो, ताकि एक ही दफ़ा आप रखें, उसको थोड़ा सा रोटेट करें और वो बबल फिल हो जाए। जो काम 5 सेकंड में आपने बॉल पेन से करना है वो आपका 2 सेकंड में हो जाएगा विद मार्कर। तो यहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास तकरीबन 40 से 45 सेकंड, ऑन एवरेज 42 सेकंड पर एमसीक्यू बचेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एक एमसीक्यू पे 1 मिनट से ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। जिस पे टाइम ज़्यादा लग रहा हो उसको छोड़ें, आगे बढ़ें, अगला पहले अटैम्प्ट करें। और ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि जल्दबाजी में तुक्का नहीं लगाना, गलत नहीं करना, क्योंकि 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, अब अटैम्प्ट किस तरह से करना है? दो सिचुएशंस होती हैं। एक, सबसे पहला, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पूरा पढ़ें, उसको समझें। समझ आ गई है, आंसर के बारे में सोचें या आंसर्स के बारे में सोचें। आपके जहन में कुछ वर्ड आया है, कोई स्टेटमेंट आई है, कोई सिचुएशन आई है, उसको जहन में रखते हुए ऑप्शंस को रीड करें। और अगर आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया है उसको वहाँ पे मार्क करें, यानी चारों ऑप्शन रीड करने के बाद। यानी अगर वो एक ही है उसको मार्क कर लें। अगर मोर देन वन करेक्ट लग रहे हैं और ऑल वाला ऑप्शन है तो उसको कंसिडर कर लें। तमाम ऑप्शंस को आपने एनालाइज करना है विद इन 15 सेकेंड्स। एनालाइज करें, करेक्ट मिल गया है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत, ज़्यादा उसके पे गौर फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन लगाएं, नेक्स्ट पे मूव करें। यहाँ पे आप अगर एक एमसीक्यू 30 सेकंड में या 25 सेकंड्स में कर लेते हैं तो आप उन एमसीक्यूज़ के लिए टाइम सेव कर सकेंगे जिन्होंने आपका टाइम ज़्यादा लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आ जाता है कि स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। अंडरस्टूड सी बात है कि ये इकोलॉजी की बात हो रही है। अगर आपको ऑप्शंस में इकोलॉजी मिल रहा है, इकोलॉजी पे लगाएं, आगे चलें। बाकी ऑप्शंस को एक नज़र देख लेना है कि ये भी तो नहीं हो सकते, या ऑल वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी मिलेंगे। तो दूसरी सूरत यह है कि आपके पास, आपने जब क्वेश्चन को रीड किया, जहन में कोई चीज़ नहीं आई, फिर क्या करना है? फिर ये सिचुएशन है, आप सबसे पहले ऑप्शंस को रीड करें, हर एक को इंडिविजुअली एनालाइज करें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। अगर आंसर आपके जहन में आता है इनमें से कोई, और जो आपको लगता है कि ये है, जो आपने पढ़ा था, स्टेटमेंट पढ़ते हुए आपके जहन में नहीं आया, मगर जब ऑप्शन पढ़ा तो आपके जहन में आ गया कि हाँ यही है, लगाएं, आगे बढ़ें, फजूल टाइम ज़ाया नहीं करें। अगर आपके जहन में नहीं आया और ऑप्शंस में से भी आपको क्लियर नहीं है, फिर वन बाय वन ऑप्शंस को पकड़ें। एक ऑप्शन को पकड़ें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनालाइज करें, हो सकता है, नहीं हो सकता। हो सकता है तो उसको जहन में रखें, अगले पे जाएं। अगला हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, निकाल दें बाहर। तीसरे ऑप्शन पे जाएं, हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, निकाल दें। चौथा ऑप्शन है, हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आप कहते हैं कि ये नहीं हो सकता तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपका पीछे एक ही ऑप्शन बना है, उस पर लगाएं। अगर आपको दो लग रहे हैं तो दो में से अगर आपको 75% लग रहा है कि ये हो सकता है, लगा दें। अगर 50-50 हैं तो सिर्फ उस सूरत में लगाएं जब आपके जो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज अटैम्प्ट हैं वो एक इजी टेस्ट के लिए बिलो 70 हैं, तो रिस्क में नहीं जाना। फॉर एग्जांपल, ये कुछ 3 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं।
Paleontologists estimate that the earth is about डैश बिलियन ईयर्स अगो। अब सोचें, पहले हमें पता है कि 4.5 4.6 ईयर्स की वैल्यू मिलती है डिफरेंट बुक्स में, इवन कुछ 5 का लिखते हैं, मगर जब ऑप्शंस को पढ़ें 3.5 4.6 5.6 6.6, यानी 3.5 5.6 नहीं हो सकते, 4.6 है जो कि 4.5 या 4.6 या 5 हम पढ़ते हैं, जो क्लोजेस्ट है वो 4.6 है। लगाएं, आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोलॉजिकली एक्टिव स्टीरॉयड? दो चीज़ें इसमें पूछी हैं, एक बायोलॉजिकली एक्टिविटी का और दूसरा स्टीरॉयड, कि बायोलॉजिकली एक्टिव स्टीरॉयड कौन है। अब दो चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आपने आगे चलना है कि जो बायोलॉजिकली एक्टिव भी हो और स्टीरॉयड भी हो। पहला ऑप्शन ट्राई ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल स्टीरॉयड नहीं होते। अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड भी स्टीरॉयड नहीं होते। कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल जो है वो स्टीरॉयड है। फास्फोलिपिड भी स्टीरॉयड नहीं है, सो द ऑप्शन विल बी कोलेस्ट्रोल। नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट मॉलिक्यूल आर। आंसर सोचें, फैट किस चीज़ के बने होते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के। कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं? फैटी एसिड दिया हुआ है, ग्लिसरॉल्डिहाइड दिया हुआ है जो कि एक डिफरेंट चीज़ है। ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल्डिहाइड डिफरेंट चीज़ें हैं, मगर फैटी एसिड है तो ग्लिसरॉल का ऑप्शन है, तो फिर ए एंड बी बोथ का भी एक ऑप्शन होना चाहिए था। तो यहाँ पे सिर्फ फैटी एसिड है। उसके बाद कीटोन है जो कि एक जो है उसमें आ जाती हैं, शुगर्स में है। लिपोप्रोटीन है, ये लिपिड एंड प्रोटीन है। तो बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो बेस होती है। हम फंक्शनल ग्रुप को बाद में कंसिडर करते हैं, जो मेन चीज़ है बिल्डिंग ब्लॉक वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल हैं। तो यहाँ पे फैटी एसिड दिया हुआ है, इस पे लगा दें। तो ये एक प्रिंसिपल के तहत हमने चलना होता है कि क्वेश्चन को रीड करें, ऑप्शन के बारे में सोचें, मिल रहा है लगाएं, आगे बढ़ें, बस। उसके बाद अगर नहीं पता तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको इंडिविजुअली कैटेगराइज करें कि कौन सा सूट कर रहा है, कौन सा सूट नहीं कर रहा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपने टाइम बचाना है रिकंसिडरेशन के लिए भी। नेक्स्ट, तुक्का कब लगाना है? टेस्ट का मेरिट हाई उस वक्त होगा जब टेस्ट इजी होगा। इजी है, मैट्रिक और एफएससी और बीएससी लेवल का है, बीएससी लेवल से ऊपर का टोटल 10-15 मार्क्स का है, और जीके भी बड़ी फेमिलियर चीज़ें हैं, तब मेरिट 70 हो सकता है, अदरवाइज ज़ूलॉजी का मेरिट हाई नहीं होता। लास्ट टाइम भी 6000 के राउंड अबाउट फीमेल एप्लीकेंट्स थी और मेल एप्लीकेंट्स 2400 समथिंग थे, और मेल का मेरिट 49.25 था, फीमेल का मेरिट 54.25 था, यानी 55 और 50 कह लें। इस दफ़ा एप्लीकेंट ज़्यादा हैं, लोगों को तैयारी के लिए टाइम ज़्यादा मिला है, इस वजह से ये कह लें कि एक इजी टेस्ट का मेरिट 70 हो सकता है, एक एवरेज टेस्ट का मेरिट 60 हो सकता है, और एक टफ़ टेस्ट का मेरिट 50 हो सकता है। अगर तो आपके इजी टेस्ट में 70+ MCQs अटैम्प्ट हो रहे हैं तो तुक्के की तरफ ना जाएं। एक एवरेज टेस्ट में 60 के प्लस करेक्ट हो रहे हैं तो भी ना जाएं, और अगर एक टफ़ टेस्ट में आप 50+ में जा रहे हैं तो तुक्के की तरफ ना जाएं। अच्छा, अब तुक्का लगाना पड़ जाए तो वो कब लगाना है? अन्यथा नहीं लगाना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमने पहले डिस्कस की कि ऑड वंस को निकालते जाएं। आपको जो लग रहा है कि ये नहीं हो सकता उसको निकाल देना है। पीछे 3 बच गए, एक और निकल गया, 2 बच गए। अब 2 में से 50-50 चांस है ठीक होने का भी, और एक ठीक है एक गलत है। अब यहाँ पे जो आपका दिल मानता है ना, उस पे तुक्का लगा देना है। जो दिल मान रहा हो उसको तुक्का लगा दें, मगर ब्लाइंड तुक्का सिर्फ उस वक़्त लगाना है जब आपके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, कि पता है कि टेस्ट का बेड़ा गर्क तो हो ही गया है, अब लगा ही दें। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपकी लक अच्छी है, आपका तुक्का वैसे यूजुअली लग जाता है,
तो फिर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि 4 गलत होने पे 1 नंबर कटना है। अगर आप 4 अटैम्प्ट करते हैं, उनमें से 1 ठीक होता है, 3 गलत होते हैं, आपको 1 नंबर मिलना है और 0.75 कटने हैं, और ओवरऑल आपको एडवांटेज हो जाना है 0.25 का। मगर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कहूँगा कि तुक्का ना लगाएं, क्योंकि मैंने एक टेस्ट फेल किया हुआ है सिर्फ अन्यवा तुक्के लगाने की वजह से। फाइनली अपने आप पे यकीन रखें और अल्लाह पे यकीन रखें। अगर कामयाबी आपके नसीब में है तो वो कोई भी नहीं छीन सकता। कोई भी किसी की भी साजिश कामयाब नहीं हो सकती, चाहे वो किसी ने पेपर ख़रीदा हुआ हो, चाहे वो किसी को पेपर पहले पता हो, चाहे किसी की तैयारी बहुत अच्छी हो, कुछ भी हो, अगर आपके नसीब में है तो वो मिल जाएगा। पॉजिटिव रहें। लोग कहेंगे जी एग्ज़ामिनर बिके हुए होते हैं, नकल लगती है, ये होता है वो होता है, 6 सीटें हैं, 8 सीटें हैं, इतने एप्लीकेंट्स हैं। आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए। अगर नसीब में हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। आयतुल कुर्सी पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें टेस्ट से पहले, वालिदैन की दुआएं लेके जाएं, पेरेंट्स की दुआएं लेके जाएं। उसके बाद अल्लाह ने आपके लिए कुछ प्लान रखा हुआ है, और आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में परेशान हो जो आपके बस में है, जो आप कर सकते थे, जो आपने कर लिया है। अब उसको अल्लाह पे छोड़ दें। हमारे हाथ में मेहनत होती है, नतीजा अल्लाह के पास है। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें और बिस्मिल्लाह करके टेस्ट की तैयारी करें।